Everyone, मेरा नाम है आयशा नवाब and I'm a trainer and consultant with Carnelian, and today something that I want to talk about has taken the entire millennial population by storm. जब से सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगियों में आया है, मेरे ख्याल से मिलेनियल्स तो क्या, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस चीज़ से ना गुजरा हो। इस चीज़ या इस फिनोमिनन का नाम है fear of missing out, or FOMO as we commonly like to call it. So now, what does FOMO really mean? I thought of actually looking up a few definitions, and I'd like to read them out to you. So according to Oxford, FOMO means anxiety that an exciting or interesting event may currently be happening elsewhere, often aroused by posts seen on social media. According to dictionary.com, short for fear of missing out, FOMO is an anxious feeling you get when you feel others may be having a good time without you. So, again, FOMO, like explained in different dictionaries, like explained, I think, on a day to day basis, is a phenomenon that everybody goes through at some point or the other. And मैं भी इसका शिकार बहुत दफ़ा रह चुकी हूँ. But I just like to narrate an incident that happened with me, which I think exemplifies FOMO फॉर मी, बिकॉज इतना ज़्यादा फोमो मुझे शायद ही कभी अपनी ज़िंदगी में मैंने एक्सपीरियंस किया हो. हाल ही में अराउंड February 2020, बिफोर कोरोना हैपेंड एंड बिफोर इट काइंड ऑफ टुक ओवर ऑल आवर लाइव्स, my team at Carnelian was going for their annual conference. It's something that happens every year, जहाँ पूरी हमारी टीम इकट्ठी होती है और बहुत इंजॉय करती है. As luck would have it, I was not a part of these conferences the last year and the year before that, because मेरी अपनी घर की कुछ चीज़ें चल रही थी, and I was not actively a part of the team at that point in time. तो मुझे ये लगा कि यार अब तो मैंने 2 साल गुजार ली, डेफिनेटली इस दफ़ा तो मैंने जाना है और बहुत ज़्यादा इंजॉय करना है. लेकिन अल्लाह मियाँ के कुछ और प्लान्स थे. मेरी बेटी की तबीयत हो गई काफ़ी ज़्यादा ख़राब. उसको डेंगू भी हो गया, निमोनिया भी हो गया, and it was a very difficult time for me. Shanzi started recovering also, लेकिन उसके बाद मैं इतनी परेशान थी कि मैं खुद ही, मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं खुद ही एडमिट हो गई हॉस्पिटल में. मेरे लिए श्रीलंका जाना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया था, क्योंकि पहले मैं शांजे की वजह से नहीं जा रही थी और अब मैं अपनी तबीयत की वजह से नहीं जा पा रही थी. बहुत सारे लोग थे जिनमें से कुछ ने ये बोला कि नहीं, तुम्हें अपनी तबीयत का ख्याल रखना है, कुछ ने ये बोला कि नहीं नहीं तुम चलो, कुछ नहीं होता. लेकिन आई न्यू एट दैट पॉइंट इन टाइम कि मेरे लिए अपनी टीम के साथ जाना इस वक्त बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है. Because there's obviously, जब आप टीम के साथ जाते हैं, so there's lots of different activities, lots of extensive things that are happening, and I don't think that I could have been a part of it. खैर, एक दफ़ा टीम वहाँ चली गई तो जाहिर सी बात है हर कोई अपनी मौज मस्ती में होता है. तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट आ रहे होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बहुत सारी चीज़ें शेयर हो रही होती हैं, एंड ऑब्वियसली आई वाज अ पार्टी टू ऑल ऑफ दैट विदाउट एक्चुअली बीइंग देयर विद देम. एंड ऑनेस्टली आई कैन नॉट टेल यू the FOMO that I have experienced during that time. It's something that I never really thought that I'd even get over. लेकिन ऑब्वियसली अल्लाह ताला जब किसी सिचुएशन में डालता है तो आपको ये भी बताता है कि उस चीज़ के साथ आपने डील किस तरह से करना है. थोड़ा वक्त लगता है आपको फिगर आउट करने में, लेकिन आप उसको इवेंचुअली फिगर आउट कर लेते हो. सो हाउ टू बीट फोमो? अच्छा, बाय दिस आई एम नॉट एट ऑल क्लेमिंग कि मैंने कम्प्लीटली फोमो को बीट कर दिया है, बिकॉज अभी भी बहुत दफ़ा फोमो का शिकार होती हूँ मैं. इट्स समथिंग दैट स्टिल अफेक्ट्स मी, बट आई एम लर्निंग टू डील विद इट ऑन अ डेली बेसिस. आई थिंक आई एम ट्राइंग टू गेट अ लिटिल बेटर एट इट. तो मेरी सबसे पहली टिप टू बीट फोमो इज जोमो, यानी joy of missing out. So basically what JOMO means is you need to live in the moment and enjoy yourself doing what you are doing at that particular point in time. दूसरी मेरी टिप होगी to seek out real connections. So what ends up happening is कि obviously मेरे साथ जिस तरह, अगर मैं आपको अपने anecdote का example दूँ, then again I am very close to a lot of people in my organization. जब मैं उनके साथ जाके enjoy नहीं कर सकती थी तो मुझे ये फीलिंग होती थी
कि यार पता नहीं मेरी उनके साथ रिलेशनशिप ना इम्पैक्ट हो जाए, मेरा कनेक्ट उनके साथ ना लूज आउट हो जाए, बिकॉज आई एम नॉट पार्ट ऑफ सच अ बिग इवेंट. But what really got me through was the connections that I had at that point in time. The connection I had with my daughter, the connection I had with my husband, the connection that I had with my family. I think that is something that got me through. And I made peace with the fact, you know what, when everyone's gonna come back, it's gonna be fine. Yes, they will be talking about the CSA, which they did, but it's okay. I think something that's really important is focusing on gratitude. यानी कि शुक्र करें फॉर वॉट यू हैव इन दैट प्रेजेंट मोमेंट. अगर मैं सीएससी पे चली जाती और मैं यहाँ पे नहीं रहती और अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखती, अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखती, तो आई वुड बी इन अ वेरी वेरी मिजरेबल प्लेस. So I had to be thankful for the opportunity that was given to me at that point in time and be grateful for it. Be grateful for the connection that I received at that point in time, the love and care that I got from my family, and just make peace with the overall environment at that point in time. Uske baad, something that's really important, and I'd like to close with this, is focusing on what you have rather than what you lack. ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है. हम हमेशा ये सोचते हैं कि उसको देखो कितना मज़ा आ रहा है, और वो देखो कितना एंजॉय कर रहा है, और उसको देखो उसकी क्या ज़बरदस्त लाइफ है. एंड बहुत दफ़ा हम ये नहीं देख पाते कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं. So, in a nutshell, those would be my 4 tips to beat FOMO, deal with FOMO more effectively. Again, हम इंसान ही हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम हर दफ़ा इसको बीट कर पाएँ effectively. But the idea is to remain consistent in your approach, and the idea is to not let things get to you. Thank you very much.